अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मेरा नाम अलगबा है और मैं आज आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। और वो ये वीडियो है कि इंसान की जुबान इंसान के अपने ही खिलाफ क्यों है, उसकी वजह और हकीकत क्या है, वो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। इंसान की जुबान एक बड़ी शय होती है, मतलब इंसान इस जुबान से ना चाहे तो दिल जोड़ ले और चाहे तो दिल तोड़ दे। मतलब जुबान एक ऐसी शय है तो हड्डी के बगैर चीज है। उसी जुबान से इंसान गुनाह भी करता है और अच्छे अच्छे काम भी करता है। यानी कि इसी जुबान से हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करते हैं, उसी जुबान से गाली निकालते हैं। क्या हमारा ये इस्लाम सिखाता है हमें। और इंसान इसी जुबान से ऐसे ऐसे गुनाह करता है ना, और इंसान दंग रह जाता है सुन इसकी बातें, मतलब गंदी बातें करता है, गाली गलौज करता है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि बदजुबानी से बचते रहो और बदजुबान शख्स से दूर रहो, क्योंकि हर बदजुबान शख्स की जुबान सांप की जो जहर होता है, सांप की जुबान से जहर होता है, कितना जहरीला जहर होता है इंसान के सांप की जुबान से, जिन्हें पता है जहर, वो बहुत जहरीला जहर होता है। उस जहरीले जहर से भी इंसान की जुबान, जो बदजुबान शख्स है ना, उसकी जुबान है, उस शख्स की जुबान से बचो। क्योंकि ये सही बुखारी की हदीस है, मुस्लिम शरीफ के अंदर भी है, ये तिरमिज़ी के अंदर भी है। और मैं दोबारा दोहराना चाहता हूं, वो ये है कि हर बदजुबान शख्स से बचते रहो और बदजुबान शख्स से दूर रहो, क्योंकि हर बदजुबान शख्स की जुबान सांप के जहर से भी ज्यादा जहरीली होती है। अपनी जुबान को किसी के ऐबों से मुद्दा ना करो, क्योंकि ऐब आपके भी हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके ऐब जाहिर नहीं करता। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत जानता है कि मेरे बंदे की क्या ऐब है। अगर मैं इनको जाहिर करूंगा तो मेरे बंदे की रसवाई होगी। क्या इंसान भी काम नहीं कर सकता कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के बंदों के जो ऐब है उनको छुपा ले, उनकी पर्दापोशी कर ले। आज हम एक दूसरे के साथ ऐसे बताते हैं कि जैसे हम कितने महान काम कर रहे हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं, हत्ता कि वो सबसे गिरा हुआ काम हम कर रहे होते हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ उसका दर्जा सबसे कम हो जाता है। मैं एक हदीस बयान करता हूं आपके सामने। इंसान अगर गलत बात बोलता है ना, तो मशरक और मगरब की मुसाफत से भी ज्यादा नीचे जाकर गिरता है वो। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत वो एक जुमला ऐसा पसंद नहीं है जो हम इस जुबान से गलत बोलते हैं। मतलब अगर हम इसी जुबान से एक जुमला गलत बोलते हैं ना, अल्लाह के हाँ इतना जलील, अल्लाह हमें इतना जलील कर देता है कि वो जहन्नम की गहराइयों में चला जाता है। मतलब इंसान इसी जुबान की वजह से जहन्नम में जाएगा, इसी जुबान की वजह से अच्छाइयों की वजह से जन्नत में जाएगा। क्योंकि लफ्ज इंसान के गुलाम होते हैं। अली का बोलने वाला लफ्ज इंसान के गुलाम होते हैं, लेकिन सिर्फ बोलने से पहले। अगर इंसान बोलने से पहले सोच ले कि मैंने क्या बोलना है और जैसा बोलोगे वैसा तोलोगे। मतलब लफ्ज आप ऐसे बोलो जैसे तोड़ के बोल रहे हो कि मैंने जो बात बोलनी है वो एग्जैक्ट बोलनी है और इसके अंदर कमी नहीं होनी चाहिए। तो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोस्ट ऑफ योर सिंस, मतलब मोस्ट ऑफ योर सिंस आर बिकॉज ऑफ योर टंग्स। मतलब इंसान जिल्लत उठाने से बेहतर है, मतलब इंसान के ज्यादा गुनाह उसकी जुबान के से होंगे। कहने का मतलब यह है कि असली जो इंसान ज्यादा गुनाह करेगा ना, वो सबसे ज्यादा गुनाहगार करने वाली आपकी जुबान है आपको। और यही जुबान क़यामत वाले दिन आपके खिलाफ बोलेगी और आपके खिलाफ गवाही देगी कि इसने मेरी जुबान से ये लफ्ज बोले हैं। और ये क़यामत वाले दिन आपके खिलाफ बोल के आपको जन्नत में ले जाने का बाइस बनेगी। और मेरे भाइयों, खुदा के लिए इस जुबान को मीठी रखो। कड़वी जुबान से बहुत मामला खराब होते हैं। असली इंसान जुबान के पर्दे में छुपा है, असली इंसान जुबान के पर्दे में छुपा हुआ है। यानी कि इंसान की जुबान अगर ठीक निकली तो सारे मामला ठीक निकलेंगे। और इंसान इस दुनिया में
ऐसे गुनाह कर रहा है, और हमें भी इस जुबान को अगर हम ठीक कर लेते हैं, खुदा की कसम मैं गवाही देता हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर इंसान इस जुबान की गवाही दे दे तो क्या जन्नत में बेफाकी होगा, मतलब जन्नत उससे पक्की मिलेगी अगर जुबान की गवाही दे दे। और जब इंसान इसी जुबान से झूठ बोलना छोड़ देगा, गीबत करना छोड़ देगा, बुरे कामों से बच जाएगा, और वो उसे अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत खाकरा ठहराएंगे, मतलब जन्नत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको जन्नत उसका मुकद्दर होगी। तो इसी तरह मैं कुछ और बातें बताना चाहता हूँ। हजरत मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस शख्स की जुबान की, उस शख्स इंसान वो शख्स जो जुबान की हिफाजत करता है और अपनी जुबान को कंट्रोल रखता है तो उसके लिए बहुत अजर इबरत है, मतलब उसका ठिकाना जन्नत भी होगा। यानी हजरत मुआज़ फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल जो हम बोलते हैं इसकी पूछगिछ होगी, तो हजरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुआज़ तेरी माँ तो इससे भी तेरी माँ से तू गुम हो जाए, मतलब ये प्यार की डांट है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंसान अपनी जुबान को दुरुस्त रखे, क्योंकि इसी जुबान आजकल हम अपनी माँ जिस माँ ने आपको जना हुआ है उसको इतनी बुलंद गाली निकालते हैं और लिहाज नहीं करते कि ये मेरी माँ है और मैं क्या बोल रहा हूँ। खुदा के लिए ऐसे काम तर्क कर दें, क्योंकि माँ एक ऐसी हस्ती है जो बच्चे का कभी बुरा नहीं चाहती, और क़यामत वाले दिन इंसान की जुबान खुद बोल के बताएगी कि इस बंदे ने मेरी इस जुबान से मुझसे ये काम की करवाए हैं। क्योंकि इंसान की माँ कभी इंसान की बददुआ नहीं देती, ये मतलब बताता हूँ कि लबों पे उसके कभी बददुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो कभी खफा नहीं होती, माँ कभी खफा नहीं होती। खुदा के लिए आप इस बात पे गौर करो, खुदा आपको अच्छा मुकाम देगा। मुसलमान वो है जिसकी जुबान वहां से दूसरे मुसलमान महफूज रहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते सुना कि मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहते हैं, यानी कि इंसान अपने दूसरे मुसलमान भाई की बदखोई नहीं करता इस जुबान से, उसे गाली गलोच नहीं देता, गाली गलोच नहीं करता उसकी, मतलब उसके तानो तान नहीं करता, उसकी बुराई नहीं करता किसी के सामने, उसके ऐबों पे पर्दा रखता है। अल्लाह ताला उस शख्स के ऐबों पे पर्दा डालता है जो दूसरे के ऐबों पे पर्दा डालता है, क्योंकि मुसलमान का भाई है, उसे चाहिए कि अपने मुसलमान की भाई की गिबत कभी ना करे। और एक बुजुर्ग का कौल है, किसी बुजुर्ग से पूछा गया कि इंसान में कितने ऐब होते हैं, तो उस शख्स ने बुजुर्ग ने जवाब दिया कि बेशुमार ऐब है इंसान के अंदर, लेकिन एक खूबी सबसे भारी होती है, वो ये है कि इंसान खूबी सब पे पर्दा डालते हैं, वो ये है कि वो इंसान की जुबान है। अगर इंसान गुनाहगार है, मतलब वो बहुत बुरा है, चोरी करता है, डाके डालता है, लेकिन उसकी जुबान अच्छी है, उसी जुबान से उस जुबान की वजह से इंसान बच सकता है। और आज हम इसी जुबान को गलत चीजों पर इस्तेमाल कर रहे हैं, झूठ बोलना हो इस जुबान से बोलते हैं, अल्लाह का जिक्र करना हो इसी जुबान से बोलते हैं, भला हम कैसे बख्शे जा सकते हैं। खुदा के लिए अपनी जुबान का महफूज रखो, क्योंकि इंसान की जुबान ही अगर सही ना निकली, इंसान इसी जुबान से पकड़ा जाएगा, क्योंकि ये इंसान अगर गलत बोलता है वो इसी जुबान से बोलता है, क्योंकि इंसान एक ऐसी है हस्ती है इंसान जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना नायक बनाकर भेजा हुआ, क्योंकि इससे मुसलमान वैसे भी झूठ मुसलमान को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हम झूठ बोलने में फख्र महसूस करते हैं, और ऐसा फख्र महसूस करते हैं कि हमारे सिवा कोई हो नहीं सकता। और झूठ अगर इंसान नहीं बोलता तो समझ आगे वाला बंदा भी झूठ नहीं, मतलब अगर उसे हकीकत बताई जाए ना तो वो भी हकीकत नहीं समझता, वो झूठ ही कहीं मादा होता है। अगर उसे झूठ बोला जो कहता सबसे अच्छी बात ये है तुमने जो कर दिया है, सच बोले तो वो मानने पर राजी नहीं होता। खुदा के लिए इस जुबान से दूसरे लोगों को महफूज रखो और अपने हाथ से लोगों को महफूज रखो। ये जुबान है, इसी जुबान से लोगों के घर उजड़ जाते हैं।
اسی زبان سے ہم گالی نکالتے ہیں. گالی آج انسان برداشت نہیں کر سکتا. اپنی آنے والی ویڈیو میں ضرور اس زبان سے جو نکلی ہوئی گالیاں ہوتی ہیں اس گالی سے کیا نقصانات ہوتے ہیں اور گالیاں نکالنے والے کو کیا گناہ ملتا ہے, اس میں ضرور آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا. اگر آپ زبان کو کنٹرول کر لیتے ہیں نا, میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں آپ کا معاشرے میں اچھا مقام ہوگا, آپ معاشرے میں بلند مقام سے جیئیں گے. اور اللہ رب العزت بھی فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو ویسے بھی گناہ, چھوٹے چھوٹے گناہوں, بڑے گناہوں سے معاف کر دیتا ہے. اگر ہم سے اب تک کسی زبان سے کوئی گناہ ہو گیا ہے, سرزد ہو گیا ہوا ہے, تو خدا کے لیے اللہ رب العزت سے معافی مانگے, کیونکہ انسان کی اللہ رب العزت قریب ہو کر سنتا ہے. اللہ رب العزت انسان کی اشارت کے قریب ہے, یعنی کہ اللہ رب العزت پکار کے کہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے کچھ مانگ تو صحیح, مجھ سے کچھ مانگ تو صحیح. تو انسان ایسا ہے کانوں میں گالیوں کی ڈبکیاں لگاتا ہے اور سو جاتا ہے. خدا کے لیے اپنے آپ کو دیکھو. یہ ملک ہلاک بھی اسی وجہ سے ہے کہ ہم صحیح نہیں ہیں. اگر ہم اپنی زبان کو ٹھیک کر لیں, سچ بولنے والے بن جائیں, تو میں نہیں کہتا کہ انسان کبھی مار کھائے گا. خدا کے لیے سے اپنی زبان کو ٹھیک کر لو, اللہ رب العزت سارے کام ٹھیک کر دیں گے. وما آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.